Welcome to VLearn. This is session number 2 on the title of Overview of Component Technology. The topics we are going to cover in this session are objects, classes, inheritance, polymorphism, components. Then inside the components there will be component model and related technologies. Then there will be Java 2 Platform Enterprise Edition, or we can say J2EE. Then there will be J2EE application components and runtime environment. Then J2EE application model and development team rules. Then there will be J2EE standard services. Then there is J2EE compatibility test suite and reference implementation. Then Java Beans components. Then there will be enterprise beans, EJB architecture, persistence, deploying enterprise beans, applets and services. Then there will be Java server pages, Corba, distributed object communication, then remote calls, common object services, Microsoft distributed internet application architecture, Microsoft COM. So first of all, we are going to cover about the objects. What is object? Objects are used टू मॉडल कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल एंटिटीज़. हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, आर यूज्ड टू मॉडल कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल एंटिटीज़. देन दे आर यूज्ड इन यूज़र इंटरफेसेस. इनका यूज़ कहाँ पे होता है, यूज़र इंटरफेसेस में होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स में होता है. देन एंड मैनी अदर वेन्यूज इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिस्टम्स. सो द थिंग्स दैट एन ऑब्जेक्ट नोज आर रेफर टू एज इट्स स्टेट. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट हैं उसको हम लोग किसके नाम से रेफ़र कर सकते हैं, कैसे हम लोग रेफ़र कर सकते हैं, एज इट्स स्टेट. उसकी स्टेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं. देन द थिंग्स दैट एन ऑब्जेक्ट डज आर रेफर टू एज इट्स बिहेवियर. अब इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो क्या हो सकती हैं, उसका बिहेवियर हो गया, ऑपरेशंस हो गए और मेथड्स हो गए. Then next is class. Object-oriented systems provide a mechanism called a class. अब जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम होगा, चाहे वो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक अगर इनके हम लोग C++ की बात करते हैं या फिर हम लोग जावा की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, एक क्लास के कॉन्सेप्ट को, मैकेनिज्म को हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं. दैट सर्व्स एज ए टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. जो क्या करता है, सर्व करता है एज ए टेम्पलेट सो दैट कि हम लोग जो हैं ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकें. देन ए क्लास डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट्स इंटरफेस. जो क्लास होती है वो क्या करती है, डिस्क्राइब करती है एक ऑब्जेक्ट इंटरफेस को. देन द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स दैट सपोर्ट द इंटरफेस एंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट स्टेट. ईच ऑब्जेक्ट इन टर्न इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास. जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या है, वो एक क्लास के इंस्टांस होगा. देन नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या है, इट अनेबल्स क्लासेस टू शेयर. ये क्लासेस को शेयर करने के लिए बोलता है, और इनहेरिट इंटरफेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशंस फ्रॉम अदर क्लासेस. इवन कि ये हम लोगों को जो है शेयर करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है, हम लोगों को अनेबल करता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी और इनहेरिट करने के लिए. देन इंटरफेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द अदर क्लासेस. इवन कि अगर इनके हम लोगों को इंटरफेसेस देने हैं या फिर अदर क्लासेस से इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, उसके लिए भी हम लोग जो है इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं. देन द क्लास दैट पासिस ऑन इट्स एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स टू अदर क्लासेस इज़ नोन एज द पेरेंट क्लास और द बेस क्लास. अब यहाँ पे जो क्लासेस हैं ये क्या है, दैट पासिस ऑन इट्स एट्रीब्यूट्स, अपने एट्रीब्यूट्स को पास आउट करती हैं और साथ में क्या करती हैं, बिहेवियर्स को पास आउट करती हैं. किसके पास में, टू अदर क्लासेस. देन उनको हम लोग इस नाम से बोलते हैं, इज़ नोन एज द पेरेंट क्लास और द बेस क्लास, जिसको कि हम लोग जो हैं पेरेंट क्लास और बेस क्लास बोलते हैं, जहाँ से कि ये इनहेरिट होता है, पास आउट होता है. सो द क्लास दैट इनहेरिट्स एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स इज़ नोन एज चाइल्ड क्लास. जो भी क्लास एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करता है, बिहेवियर को इनहेरिट करता है, उसको हम लोग चाइल्ड क्लास या फिर एक ड्राइव्ड क्लास के नाम से कॉल करते हैं. नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म.
अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर होता है। क्या करता है? दैट अलाउज वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ये क्या करता है? अलाउ करता है डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए, सो दैट टू बी हैंडल यूजिंग ए यूनिफॉर्म इंटरफेस, ताकि यूज यूनिफॉर्म इंटरफेस के थ्रू इसको हैंडल कर सकें। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाइज टू बोथ डाटा टाइप्स एंड फंक्शंस। जो हम लोग पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये क्या होता है? इट अप्लाइज टू बोथ डाटा टाइप्स एंड फंक्शंस। जो भी इसके अंदर डाटा टाइप्स होंगे, फंक्शंस होंगे, उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। देन नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स विद एडिशनल कैपेबिलिटीज़। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या करते हैं ये? विद एडिशनल कैपेबिलिटीज़। इसके अंदर जो है एडिशनल कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अब ये कैपेबिलिटीज़ क्या करती हैं? दैट अनेबल देम टू फंक्शन इन लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। वो क्या करती हैं? इसके पास में फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, जिससे क्या होगा? टू फंक्शन इन लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सो दैट कि ये जो है लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे वर्क कर सके, फंक्शंस परफॉर्म हो सके। देन ए कंपोनेंट मॉडल और कंपोनेंट आर्किटेक्चर स्पेसिफाइज द वे इन विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट टुगेदर विद इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट सराउंड्स देम। अब कंपोनेंट मॉडल क्या है और कंपोनेंट आर्किटेक्चर क्या है? ये स्पेसिफाई करता है द वे इन विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट टुगेदर, जिसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोग जो हैं कैन बी पुट टुगेदर, इकट्ठे कर सकें हम लोग विद इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट सराउंड्स देम। किसके अंदर? सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, दैट सराउंड्स देम, जो कि उसके आसपास जो है सराउंडिंग्स में है। देन जावा टू प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन, जिसको कि हम लोग जो है J2EE के नाम से भी कॉल करते हैं। सो व्हाट डज इट डू? J2EE डिफाइंस ए स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मल्टी डायर एप्लीकेशन। J2EE क्या डिफाइन करता है? एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर डिफाइन करता है। क्या करता है ये? फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मल्टी टायर एप्लीकेशंस, ताकि डिज़ाइनिंग हो सके और इम्प्लीमेंटेशंस हो सके मल्टी टायर एप्लीकेशंस की। देन इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, जो कि नेक्स्ट हम लोग आगे कंसिडर कर रहे हैं। कंपोनेंट वो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? J2EE प्रोग्रामिंग मॉडल डिफाइंस 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट एन एप्लीकेशन मस्ट सपोर्ट। अगर इनके हम लोग J2EE प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, मॉडल की बात करते हैं, ये डिफाइन करता है 4 टाइप के कंपोनेंट्स को, जिनकी कि इसके अंदर सपोर्ट होना चाहिए। वो क्या है? एप्लीकेशन क्लाइंट। एप्लीकेशन क्लाइंट क्या है? विच आर टिपिकली जावा प्रोग्राम्स दैट रन ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। एप्लीकेशन क्लाइंट्स क्या हैं? जो कि हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर रन करते हैं। और ये एप्लीकेशन क्लाइंट्स क्या हैं? विच आर टिपिकली जावा प्रोग्राम्स। होते क्या हैं? जावा प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे रन करते हैं। देन नेक्स्ट इज एप्लेट्स। सो एप्लेट्स क्या हैं? विच रन इन ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पे रन करते हैं एंड प्रोवाइड द यूज़र इंटरफेस फॉर J2EE एप्लीकेशन। और क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं यूज़र इंटरफेस को फॉर J2EE एप्लीकेशंस के लिए। देन सर्वलेट्स एंड JSP पेजेस। अब सर्वलेट्स एंड JSP पेजेस क्या हैं? विच रन ऑन ए वेब सर्वर, जो कि एक वेब सर्वर पे रन होते हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू HTTP रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्ड करते हैं HTTP रिक्वेस्ट को फ्रॉम एप्लीकेशन क्लाइंट्स। एप्लीकेशन क्लाइंट से मीन्स सर्वलेट्स और JSP पेजेस जो हैं, ये क्या एक टाइप से बैकएंड पे वर्क करते हैं, सर्वर साइड वर्क करते हैं। अब इनको रन करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक वेब सर्वर चाहिए होता है, और जो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं HTTP रिक्वेस्ट को, जो भी एप्लीकेशन क्लाइंट्स के थ्रू रिक्वेस्ट इनके पास में आती है, उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करते हैं। देन एंटरप्राइज बीन्स विच रन ऑन एन EJB सर्वर। अब जो एंटरप्राइज बीन्स हैं, ये क्या है? ये एक EJB सर्वर पे रन करते हैं एंड कंटेन द एप्लीकेशंस बिजनेस लॉजिक। और यहीं पे ही जो भी एप्लीकेशन बिजनेस का लॉजिक होता है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है एंड हैंडल ट्रांजैक्शंस, और जो कि क्या करता है? ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है। देन नेक्स्ट इज कंटेनर्स। अब कंटेनर्स क्या हैं? विच प्रोवाइड द रन टाइम सपोर्ट फॉर द एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। ये क्या करते हैं? रन टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? फॉर एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के लिए। देन दे ऑफर सर्विसेज सच एज ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप की जो हैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, स्टेट मैनेजमेंट है,
देन ये किसको कर रहे हैं, टू एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, जो भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स हैं उनको ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की हो गई, देन सिक्योरिटी की होगी, लाइक देन स्टेट मैनेजमेंट का हो गया। देन रिसोर्स मैनेजर ड्राइवर्स, अब ये क्या करते हैं, विच कनेक्ट J2E एप्लीकेशंस टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये क्या करते हैं, J2E एप्लीकेशंस को एक्सटर्नल रिसोर्सेज के साथ में कनेक्ट करते हैं। सो ये क्या है, रिसोर्स मैनेजर ड्राइवर्स होते हैं। देन ए डाटाबेस विच स्टोर्स बिजनेस डाटा, देन डाटाबेस है, सर्वर होगा जहाँ पे कि पूरा का पूरा बिजनेस का डाटा स्टोर होता है, रिजाइड करता है। देन J2E स्टैंडर्ड सर्विसेज, अब J2E स्टैंडर्ड सर्विसेज में क्या है, HTTP एंड HTTPS, अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, पहले तो HTTP आ गया, देन HTTPS आ गया, देन नेक्स्ट इज जावा ट्रांजैक्शन API, जिसको कि हम लोग JTE के नाम से भी कॉल करते हैं। सो नेक्स्ट इज RMI-IIOP, अब IIOP को हम लोग जो हैं इंटरनेट इंटर ORB प्रोटोकॉल के नाम से भी कॉल करते हैं। ORB मीन्स ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। सो हम लोग जो हैं RMI-IIOP को भी ये सर्विसेज इसके अंदर हम लोग को प्रोवाइड करता है। RMI फॉर रिमोट मेथड इन्वोकेशन मीन्स रिमोट मेथड इन्वोकेशन, देन इंटरनेट इंटर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर प्रोटोकॉल की भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देन बोथ द जावा नेटिव RMI प्रोटोकॉल एंड द कोरबा IIOP प्रोटोकॉल आर सपोर्टेड। सो हम लोग ये कह सकते हैं जो भी जावा का नेटिव RMI प्रोटोकॉल है और कोरबा का IIOP प्रोटोकॉल जो है वो भी इसके अंदर जो है सपोर्टेड है। अब यहाँ पे कोरबा की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। देन नेक्स्ट इज जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी API, अब यहाँ पे हम लोग जो है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी को JDBC के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। सो ये JDBC API की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। देन जावा मैसेजिंग सर्विसेज API, इवन की जावा मैसेजिंग की सर्विसेज लाइक JMS की API की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। देन जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस, या फिर जिसको हम लोग जो है JNDI के नाम से कॉल करते हैं, ये भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट इज जावा मेल, सो जितनी भी मेल से कंसर्न जो भी फीचर्स की रिक्वायर्ड होती हैं वो भी उस टाइप की भी ये स्टैंडर्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देन जावा बीन्स एक्टिवेशन फ्रेमवर्क, देन और कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि जावा बीन्स की जो एक्टिवेशन फ्रेमवर्क की जिसको कि हम लोग JAF के नाम से भी शॉर्ट में कॉल करते हैं, ये भी ये स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। देन जावा API फॉर XML पार्सिंग, इवन कि ये जो है JAXP या फिर जावा API फॉर XML पार्सिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। देन J2EE कनेक्टर आर्किटेक्चर, इवन की ये जो है J2EE की कनेक्टर आर्किटेक्चर के भी सर्विस को प्रोवाइड करता है। देन जावा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस, इवन की जैसे कि हम लोग इसको जो JAAS के नाम से भी कॉल कर सकते हैं, ये भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट इज जावा बीन्स, अब जावा बीन्स क्या है, A bean is a reusable software component built using the Java Bean specification। अब बीन क्या है, एक रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। अब इसके अंदर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इनबिल्ट कंपोनेंट है ये, यूजिंग द जावा बीन स्पेसिफिकेशन, जिसको कि हम लोग देखते हैं जावा बीन स्पेसिफिकेशन के थ्रू हम लोग जो है इसको कंपोनेंट को ये डेवलप हुआ है, इनबिल्ट इसके अंदर फीचर्स हैं। देन विजुअल प्रोग्रामिंग टूल्स कैन कंबाइन बीन्स टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, जो भी विजुअल प्रोग्रामिंग के टूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन कंबाइन बीन्स टू क्रिएट एन एप्लीकेशन, बीन्स को इसके अंदर कंबाइन कर सकते हैं ताकि एप्लीकेशंस क्रिएट हो सके। देन अ बीन इम्प्लीमेंट्स एन एडिशनल सेट ऑफ इंटरफेसेस, जो ये बीन है ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है एक एडिशनल सेट ऑफ इंटरफेसेस को फ्रॉम एन ऑर्डनरी जावा ऑब्जेक्ट, एक ऑर्डनरी जावा ऑब्जेक्ट से उसको जो है ये इम्प्लीमेंट करता है एडिशनल सेट ऑफ इंटरफेसेस को। द इंटरफेसेस स्पेसिफिक टू ए बीन आर, अब इसके अंदर जो जो इंटरफेसेस हैं, जो स्पेसिफिक इंटरफेसेस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, ये क्या करता है, अलाउज ए विजुअल प्रोग्रामिंग टूल टू एनालाइज हाउ ए बीन वर्क्स, कैसे बीन वर्क करता है उसको एनालाइज करने के लिए।
अलाउइंग डेवलपर्स टू कनेक्ट बीन्स, ताकि डेवलपर जो है इसके साथ कनेक्ट कर सकें। देन कस्टमाइजेशन, ये क्या करता है, इट enables डेवलपर्स टू कस्टमाइज द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ द बीन। ये क्या करेगा, जो भी डेवलपर्स हैं उनको कस्टमाइज करने के लिए, अपीयरेंस को कस्टमाइज करने के लिए, या फिर उसका जो बिहेवियर है बीन का उसको कस्टमाइज करने के लिए अलाउ करता है। कैसे करेगा, यूजिंग ए प्रॉपर्टी शीट प्रोवाइडेड बाय विजुअल प्रोग्रामिंग 2। सो क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी शीट जो भी उसके पास में प्रोवाइडेड होती है विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू, उसको ये करेगा। देन नेक्स्ट इज इवेंट्स। इवेंट्स क्या है, अनेबल्स बीन्स टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग ए नोटिफिकेशन मैकेनिज्म। इवेंट्स क्या करते हैं, अनेबल करते हैं बीन्स को टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग ए नोटिफिकेशन मैकेनिज्म। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं, डिस्क्राइब्स द बीन्स एट्रीब्यूट्स एंड ब्रॉडकास्ट ए नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को ब्रॉडकास्ट करते हैं बीन्स के एट्रीब्यूट्स के डिस्क्राइब करके। व्हेन एन एट्रीब्यूट चेंजेस, जैसे जैसे एट्रीब्यूट चेंज हो रहा है। द नेक्स्ट इज परसिस्टेंस। अब परसिस्टेंस क्या करता है, अलाउज डेवलपर्स टू कस्टमाइज बीन्स। बीन्स को कस्टमाइज करने के लिए डेवलपर्स को अलाउ करता है। इवन की एंड पैकेज देम इनटू ए जावा आर्काइव फाइल। इवन की क्या करता है, उसको अलाउ करता है जो भी इसके अंदर पैकेजेस हैं एक जार फाइल के अंदर या फिर जावा आर्काइव फाइल के अंदर उनको डालना है तो उसको अलाउ करता है, जिसको कि हम लोग जो हैं सीरियलाइजेशन के नाम से भी कॉल करते हैं। सो वी कैन से परसिस्टेंस अलाउज डेवलपर्स टू कस्टमाइज बीन्स, package them into a Java archive file. Then it is also known as serialization. Then enterprise Java beans, or we can say EJB. EJB specification enables developers to create server-side business components in Java. Enterprise beans are the standard component architecture for building distributed object-oriented business applications in the Java programming language. अब enterprise beans क्या है, एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट आर्किटेक्चर है, किस लिए, फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिजनेस एप्लीकेशंस इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन द ईजेबी आर्किटेक्चर। ईजेबी और एंटरप्राइज जावा बीन्स इज ए कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉर डेवलपिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग रिलायबल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, ताकि हम लोग जो हैं डेवलप कर सकें, डिप्लॉय कर सकते हैं और मैनेज कर सकें रिलायबल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को, ताकि इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जो भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट हो। एन एंटरप्राइज बीन इज ए सर्वर साइड कंपोनेंट। ये एक सर्वर साइड कंपोनेंट दैट इम्प्लीमेंट्स द बिजनेस लॉजिक ऑफ एन एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड एडहर्स टू द रूल्स ऑफ द एंटरप्राइज जावा बीन्स आर्किटेक्चर। एंटरप्राइज बीन्स लिव इन एन ईजेबी कंटेनर। जो ईजेबी बीन्स हैं वो क्या करते हैं, ईजेबी कंटेनर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्या है, ए रन टाइम एनवायरनमेंट विद इन ए J2EE सर्वर। अब EJB कंटेनर क्या होता है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है J2EE सर्वर के अंदर। देन EJB कंटेनर प्रोवाइड्स मल्टीपल सर्विसेज टू सपोर्ट द एंटरप्राइज बीन्स। एंटरप्राइज बीन्स exhibit two different types of persistence. सेशन बीन्स रिप्रेजेंट टास्क एंड ऑपरेशंस। जो सेशन बीन्स हैं वो टास्क और ऑपरेशंस का रिप्रेजेंट करते हैं। They are transient and don't respond to data in persistent storage. However, a session bean can maintain state information such as a list of actions that have been performed during its lifetime. State information that is associated with a session bean is not shared between clients. Entity beans represent persistent data. जो entity beans हैं ये क्या करते हैं, represent करते हैं persistent data को। Then each entity bean is mapped to a data store. जो भी entity bean है ये क्या होता है, is mapped to a data store that is shared with other enterprise beans, जो कि दूसरे enterprise beans के साथ में shared होता है। For instance, entity beans can correspond to rows in a relational databases. जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं जो entity beans हैं वो क्या कर सकते हैं, correspond कर सकते हैं rows को जो कि relational database के अंदर exist करती हैं। In most cases, an entity bean must be accessed in some transactional manner. जनरली हम लोग देखते हैं जो भी entity beans हैं इनके लिए क्या है, एक कंडीशन है, इट मस्ट बी एक्सेस्ड इन सम ट्रांजेक्शन मैनर। किसी ना किसी मैनर से, किसी ट्रांजेक्शन वे से ही ये जो है एक्सेस होगा। देन मैनेजमेंट ऑफ द परसिस्टेंट स्टेट ऑफ एंटिटी बीन कैन बी डन इन 2 वेज। वो वेज कौन से हैं, इन बीन मैनेज परसिस्टेंस और BMP
द बीन डायरेक्टली एक्सेसेस persistent storage. Access to persistent storage must be implemented by the software developer. In container managed persistence, the bean relies on its container to provide transparent access to persistent storage. Then, the software developer doesn't need to explicitly implement access to persistent storage. Then, deploying enterprise beans. Enterprise beans are deployed into a container that provides runtime services. जो runtime services वो provide करता है. A deployment descriptor is used to specify how an enterprise bean is managed. जो भी deployment descriptor है वो क्या करता है, is used to specify how an enterprise bean is managed by its container. कैसे इसके container के through ये manage होता है. Deployment descriptors are set during application assembly or deployment. देन डे डिफाइंड लाइफ साइकिल डिफाइन कर रहे हैं, परसिस्टेंस ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं, एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर एंटरप्राइज बीन्स. द नेक्स्ट इज एप्लेट्स. एप्लेट्स क्या है? एप्लेट्स रन इन ए क्लाइंट मशीन जावा कैपेबल ब्राउज़र. जो भी जावा के कंपैटिबल ब्राउज़र होगा उसके ऊपर ये रन करते हैं. द बिजनेस लॉजिक इन एन एप्लेट इज डाउनलोडेड फ्रॉम ए सेंट्रल वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर एंड रन ऑन ए क्लाइंट, ensuring that the client machine always gets the latest copy of the code. अब ताकि उसके पास में लेटेस्ट कॉपी हो, ताकि वही वाला जो है कंटेंट्स क्लाइंट के पास में अवेलेबल हो सके. द नेक्स्ट इज सर्वलेट्स. ए सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन्स ऑन ए वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर. सर्वलेट क्या है? एक www सर्वर होगा. सर्वलेट जो है एक जावा का प्रोग्राम है जो कि www एक सर्वर होगा. देन ए स्पेशल इंटरफेस अलाउज इट टू रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम ए वेब ब्राउज़र. इस पर क्या होगा, वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती है, सच एज यूज़र इनिशिएटेड सबमिशन फ्रॉम एन HTML फॉर्म. सर्वलेट्स टिपिकली एक्सेस एंटरप्राइज रिसोर्सेज इन रिस्पॉन्स टू एन इनकमिंग रिक्वेस्ट, देन फॉर्मेट न्यू HTML पेजेस डायनामिकली फॉर ट्रांसमिशन बैक टू द ब्राउज़र. देन नेक्स्ट इज कोरबा. कंपोनेंट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर. स्पेसिफिकेशन डिफाइंस कम्युनिकेशंस between distributed objects and integrated object services. Corba provides a common framework for developing applications that use components. Then it defines the software services that enable objects to communicate transparently across a distributed computer network. Distributed object communication. Distributed objects communicate by using an object request broker. ORB के थ्रू या फिर ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर के थ्रू ये कम्युनिकेट करेगा. ORB sends local client request across the network by using the internet inter ORB protocol, जिसको कि हम लोग IIOP भी कॉल करते हैं, which is a TCP IP based protocol with Corba defined message exchanges. IIOP or internet inter ORB protocol allows ORB to communicate with each other and enables them to use the internet for distributed object communication. So next is remote calls. A remote call in Corba occurs when a client creates a proxy object. remote call Corba में क्या होता है, अक्कर करता है जैसे ही एक क्लाइंट क्रिएट करता है प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को. देन क्या होगा, एंड यूजेस दैट ऑब्जेक्ट टू इन्वोक ए मेथड. क्या करता है, यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट को मेथड को कॉल करने के लिए. कहाँ पे, ऑन ए कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट एज ए सर्वर. This remote call is similar in most respects to an RPC or remote procedure call. Then common object services. Corba specifies common object services. कौन कौन सी हो सकती हैं? Which are used to manage distributed components. These services include naming, security, lifecycle, event externalization, transaction persistence, and more. The Corba specifications also includes interfaces that support specific domains and common facilities. Corba specification क्या करता है, इंक्लूड करता है इंटरफेसेस को जो कि सपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक डोमेन्स को और कॉमन फैसिलिटीज़ को. देन नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर. अब ये आर्किटेक्चर क्या करता है, इट कंबाइंस द फॉलोइंग. डिफरेंट टाइप के जो कंबाइनेशन इसके अंदर होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल विंडोज़ एंटी. विंडोज़ का एंटी मीन्स नेटवर्क टेक्नोलॉजी फीचर्स होने चाहिए. देन डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम, इसके अंदर जो भी है डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होना चाहिए. देन माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यू, जिसको कि हम लोग जो है MSMQ के नाम से कॉल करते हैं.
देन माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजैक्शन सर्वर, जिसको कि हम लोग MTS को नाम से भी कॉल करते हैं. देन नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट वॉल्व पैक. देन देर शुड बी माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर. देन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, जिस पे कि वेब सर्वर पे ये सारी वर्क करेंगी, रन होंगी. देन माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल और MMC, जिसके थ्रू ये कन्फिगर होगा, मैनेज होगा. सो ये सारा का सारा जो है इसके आर्किटेक्चर के अंदर होता है. देन माइक्रोसॉफ्ट कॉम. Microsoft COM or Component Object Model is a component architecture that allows applications to be built from binary software components. COM can be used to create applications in any programming language. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है. COM provides the following. कौन कौन से हो सकते हैं? द स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट इंटरफेस पहले तो हो, देन कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स हो, देन शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट बिटवीन कंपोनेंट्स हो, इवन की देन एरर एंड स्टेटस रिपोर्टिंग होना चाहिए, देन डायनामिक लोडिंग ऑफ कंपोनेंट्स होना चाहिए वहाँ पे. सो नाउ वी हैव सम एक्सरसाइजेस. इन द एक्सरसाइजेस द क्वेश्चंस आर व्हाट इज़ कॉम, लाइक या फिर हम लोग जो है इसको कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के नाम से कॉल कर सकते हैं. देन सेकंड इज़ व्हाट इज़ कॉर्बा, या फिर हम लोग जो है इसको कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर एजेंट आर्किटेक्चर के नाम से भी हम लोग इसको कॉल करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.